राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों, दफ्तरों और महत्वपूर्ण आयोजनों में वंदे मातरम के पूरे 6 छंद बजाना अनिवार्य होगा और जब भी यह गीत बजेगा हर किसी को खड़े होकर सम्मान देना होगा, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रगान के समय दिया जाता है। हालांकि यह नियम सिनेमा हॉल पर लागू नहीं किया गया है। गृह मंत्रालय का कहना है कि यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि वंदे मातरम को उसकी मूल शक्ति और ऐतिहासिक गरिमा वापस मिल सके। अब यह गीत राष्ट्रगान जन गण मन के तुरंत बाद बजाया जाएगा। यह नियम अब सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा। वंदे मातरम अब पद्म पुरस्कार समारोह, राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान, उनके भाषण से पहले और बाद और ध्वजारोहण के समय भी बोलना अनिवार्य होगा। लेकिन इस फैसले में सबसे जो जरूरी बात है वह यह है कि अब इस गीत के पूरे 6 छंद बजाए जाएंगे। वही छंद जिनमें से 4 छंद 1937 में कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन से हटा दिए थे। उस समय कुछ मुस्लिम सदस्यों ने बाद के छंदों में दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसे हिंदू देवियों के उल्लेख पर आपत्ति जताई थी। उनका तर्क था कि यह धार्मिक आधार पर विभाजन पैदा कर सकता है, इसलिए केवल 2 छंदों को ही आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। पहले 2 छंदों में भारत को एक जीवनदायिनी मां के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि बाद के छंदों में दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी शक्तियों का वर्णन मिलता है जो भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। लेकिन अब पूरे 6 छंद बजाए जाएंगे जो लगभग 3 मिनट 10 सेकंड के हैं। अब यह गीत सार्वजनिक और सरकारी मंचों पर गूंजेंगे ताकि यह गीत अपनी पूर्ण गरिमा और भाव के साथ प्रस्तुत हो सके। वंदे मातरम की रचना 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी और इसे 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था। यह फैसला सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भावना को पुनर्जीवित करने का प्रयास माना जा रहा है। गृह मंत्रालय के अनुसार वंदे मातरम को उसकी मूल शक्ति और ऐतिहासिक महत्व को वापस लाया जा रहा है। आप इस फैसले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें द हॉक। धन्यवाद।